हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू लॉट इंफॉर्मेशन एंड लॉट फाइबर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस कंट्रोल के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर इसको मेंटेन करोगे, आपको बहुत सारे फायदा मिलेगा और इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। हमेशा इसका पॉजिटिव चीज मिलेगा आपको, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और इसको हर मील में मेंटेन करके चलना जरूरी है। अगर हर मील में मेंटेन नहीं करोगे तो फिर ये दिक्कत आ जाएगा आपकी, मतलब मटेरियल मिक्सअप हो जाएगा, कभी सरप्लस क्वालिटी बन जाए क्वांटिटी बन जाएगा, कभी शॉर्ट क्वांटिटी बन जाएगा, फिर दोबारा मिक्सिंग लगानी पड़ेगी। ये सब जो दिक्कत है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, लॉट इंफॉर्मेशन और लॉट फाइनल, ये हर मेल में मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिटर्न, वर्बल नहीं है। जैसे अपन कोई नया लट चालू करते हैं तो स्पिनिंग वाला पोस्ट स्पिनिंग वाला को बोल देता है, अरे 30 काउंट चालू किया, आप देख लेना, ये बॉबिन पे लिया। ऐसे कभी नहीं करना। आप इसको रिटर्न इंफॉर्मेशन देना पोस्ट स्पिनिंग में और क्वालिटी कंट्रोल में। और पोस्ट स्पिनिंग वाला आपको बॉबिन अलर्ट करेगा कि एक कलर बॉबिन रिंग फ्रेम में डालो, तब जाके डालना। अपनी मन से कभी नहीं करना। कभी अपनी मन से कर दोगे तो फिर मटेरियल मिक्सअप की संभावना रहता है। अच्छा, इसके लिए देखिए, सबसे बढ़िया चीज है, इन एवरी यूनिट्स दिस प्रोसीड्यूर मस्ट फॉलो। ये हर मिल में, चाहे आप ग्रे चलाओ, डायड चलाओ, या कोई भी मटेरियल चलाओ, कोई भी टाइप का सिंथेटिक चलाओ, डायड सिंथेटिक चलाओ, फैंसियान कोई भी चला तो उसका इंफॉर्मेशन रहना चाहिए हर मिल में। और दिस इज ए रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर स्पिनिंग एंड पोस्ट स्पिनिंग। स्पिनिंग एंड पोस्ट स्पिनिंग का अंदर एक रिटर्न कम्युनिकेशन है। आप चाहे ट्रिपल कट बना के फिनिशिंग को एक कॉपी दे दो, एक एक्सक्लूसिव को दे दो, नहीं तो दो कॉपी बना के एक फिनिशिंग की और अपने पास एक रखो, एक और उसका जेरक्स करके एक्सक्लूसिव में दे दो, जो भी आपकी सुविधा होगा। लेकिन 3 कॉपी जरूर बनाना और रिटर्न में इंफॉर्मेशन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, समझ लो आपने 30 काउंट में, समझ लो आपने ब्लू बॉबिन कहीं लिया, ठीक है, और 30 काउंट का माल पूरा हो गया, तो आपने अगर इसमें 32 काउंट में भी ये फाइनल कर दिया, आपने फाइनल करके 32 में भी अगर ब्लू बॉबिन ले लिया, तो ये माल मिक्सअप होगा और ऑटोकॉलम में पास हो जाएगा। 4 काउंट का अंदर मटेरियल अगर है तो ऑटोकॉलम में पास हो जाएगा, तो 30-32 मिक्सअप हो जाएगा। फाइनल किसी भी तरह करो, फिर भी एका दुका बॉबिन कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसीलिए एक्सक्लूसिव वाला और फिनिशिंग वाला को इन्वॉल्व करना जरूरी है। अगर आप अपनी मन से कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। कमिटमेंट ऑफ डिलीवरी डेट मेंटेन, जैसे आपको समझ लो कमिटमेंट, समझ लो एक्सपोर्ट का एक लॉट लगा, अपना समझ लो 20 दिन के बाद वो लॉट फाइनल होनी चाहिए। अगर आप शुरू से मेंटेन करके चलोगे, प्रोडक्शन बराबर लोगे, एफिशिएंसी बराबर लोगे, तो 20 दिन की जगह आप 18 दिन में कंप्लीट करके रख दोगे। ऐसा नहीं कि आपकी एक्सपोर्ट का ऑर्डर का डिलीवरी हो गया, आपकी रिंग से फाइनल नहीं हुआ। ऑटोकॉलम वाला भी क्या करेगा, जब आप फाइनल करोगे उसको भी एक आध दिन लगेगा, इसको फाइनल करने के लिए, पैकिंग करने के लिए और 2-3 दिन लगेगा। तो इसीलिए ये डिलीवरी डेट जो होता है वो मेंटेन रखने के लिए इसकी जरूरत है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मे बी अवॉइडेड टू सेंडिंग शॉर्ट क्वांटिटी। समझ लो आपको मैं बोलता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। समझ लो आपको 40 स्लॉब का आपको माल बनानी थी 17 टन, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये उसका डिलीवरी डेट आ गया, आपने 16.5 टन बना लिया, ठीक है। वो जो 500 किलो जो बच गया,
तो उसके लिए क्या करोगे आप? तो वो पार्टी तो इंतजार नहीं करेगा, बोलेगा मेरा लूम सेट बंद पड़ी है, आप मटेरियल भेजो, लेट हो गया आपका। तो आप मजबूरन क्या करोगे, इसको डिस्पैच कर लोगे, ठीक है। और जो 500 किलो रहा, आप फिर अलग से ट्रांसपोर्ट में बुक करोगी, या छोटा गाड़ी में भेजोगी, या इसको एयर कार्गो में भेजोगे। तो कुल मिला के हर केस में आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। तो आप अगर ये रजिस्टर मेंटेन करोगे, टाइम पे प्रोडक्शन निकाल के दे दोगी, तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। नहीं तो आप आजकल की टाइम में स्पिनिंग में ज़्यादा कमाई नहीं है, और आप एक्स्ट्रा खर्चा करने जाओगी तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आइडेंटिकल मटेरियल्स मस्ट नॉट रन विथ सेम टाइप ऑफ बॉबिन्स। आइडेंटिकल मटेरियल मतलब एक जैसा कलर का मटेरियल है, और जैसे आपकी समझ लो कोम्ड कार्डेड में भी हो, या डायड में एक जैसा दिखने वाला मटेरियल, वो सेम टाइप का बॉबिन नहीं देना, चाहे सिंपलेस का हो या रिम फ्रेम का हो। तो उसमें क्या होगा, कभी वो मिक्स हो जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। तो वो मिक्स हो जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, हेवी क्लेम लग जाता है उसमें। मटेरियल मिक्सअप हो गया, आपने पकड़ भी नहीं पाया, पार्टी के पास चला गया, पार्टी कंप्लेन दे देगा, भाई ये माल इतना मेरा खराब हो गया, फैब्रिक मिक्सअप माल था, डाई होने के बाद डाई नहीं हो रही बराबर, तो अनइवन डाई आता है। तो आपको फिर क्वालिटी का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो आइडेंटिकल मटेरियल कभी भी एक टाइप का बॉबिन में नहीं देना। मिनिमाइज प्रोड्यूसिंग सेकंड क्वालिटी ड्यू टू मिक्सअप। मिक्सअप के कारण आपकी जो माल खराब हुआ, इसको फिर आप रीअर्निंग करोगे, सेकंड क्वालिटी बनाओगे। तो इसीलिए ये जो बॉबिन का जो अलर्ट कौन सा कलर का बॉबिन कौन सा माल में देना है, अगर मिलजुल के स्पिनिंग और पोस्ट स्पिनिंग वाला डिसाइड नहीं करोगे, वो फिर भयंकर समस्या आता है आगे चल के, जिसका आपको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब चीज अवॉइड करने के लिए ये रजिस्टर का बहुत जरूरी है। डेड स्टॉक मटेरियल नॉट अक्यूमुलेटेड इन गोडाउन। अगर ये रजिस्टर मेंटेन रखोगी, आपके पास डेड स्टॉक माल पड़ा नहीं रहेगा। डेड स्टॉक मतलब आप समझो, पहले समझ लो आपको एक लॉट, समझ लो आपको 60 काउंट CCW आपको 21,500 किलो देना था, एक कंटेनर, ठीक है। आप अगर इसको ठीक से मॉनिटर नहीं करोगे तो क्या होगा, ये समझ लो 22,500 किलो बन गया, एग्जाम्पल। तो आपकी जो 1 टन बन गया, भाई कंटेनर में तो जितना जगह होगा लेगा, ऐसा तो नहीं कि आप और 1 टन उसमें ढुका दोगी तो ले लेगा। तो उसमें क्या दिक्कत होता है, जैसे 22.5 टन बन गया, तो 21,500 किलो चला गया, और इसमें जो 1000 किलो बच गया, 1000 kg, ये आपके गोडाउन में पड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं डेड स्टॉक। शॉर्ट क्वांटिटी होगा तकलीफ है, ज्यादा भी बनेगा तकलीफ है। तो 1000 किलो जो माल पड़ा रहा आपके पास, उसका फिर क्या करोगे, कहीं पुशिंग सेल करोगे, किसी को पटाओगे, 1000 किलो माल पड़ा 60 काउंट का ले लो, तो वो फिर क्या बोलेगा, एक्सपोर्ट रेट से कम रेट लेगा, 10 रुपये कम में मांगेगा। तो आप इसको देना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा का सर्कुलेशन भी चाहते हो। तो इसके लिए क्या होता है, आपको बहुत लसेस करना पड़ेगा। तो वो लसेस कवर करने के लिए आप रजिस्टर अगर मेंटेन रखोगी, कभी ज्यादा माल बनने नहीं दोगी, स्टॉक लेना, कितना किलो का बन गया और कितना किलो चाहिए, उसके बाद काउंट चेंज कर देना, बनने नहीं देना। दिस इज ए कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ स्पिनिंग एंड पोस्ट स्पिनिंग। ये जो स्पिनिंग और पोस्ट स्पिनिंग डिपार्टमेंट का, ये एक तालमेल रखते हुए मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम है। अगर स्पिनिंग और पोस्ट स्पिनिंग में तालमेल नहीं रखेंगे तो ये दिक्कत आने वाला है। तो इसीलिए स्पिनिंग और पोस्ट स्पिनिंग बीच में तालमेल रखिए, कितना माल बन गया बीच बीच में बात कीजिए, स्टॉक लीजिए, तो टाइम पे लॉट फाइनल कीजिए।
ठीक है, वो तालमेल नहीं रखोगी दिक्कत जाएगा। एसक्यूसी डिपार्टमेंट मस्ट इन्फॉर्म एवरी टाइम। एसक्यूसी डिपार्टमेंट होता है हर टाइम इसको वो चेक करा के आपको एडवाइस देगा या चेक कराएगा। समझ लो आपने एक लॉट फाइनल किया तो इसको क्या करोगी, हर जगह आप चेक कराओगी। जैसे स्पिनिंग में मशीन का नीचे ड्रॉप जोन के अंदर गिरा देते हैं, लेवा फिर पंखा की बोरे में डाल देते हैं, बक्स में डाल देते हैं, मशीन का कवर के ऊपर रख देते हैं। कभी कभी ऑटो कोनो के नीचे पड़ा रहता है, उसको सफाई करनी पड़ेगी लट चेंज के टाइम में। कभी कभी एसक्यूसी में बॉबिन रह जाता है, वो भी निकालनी पड़ेगी टाइम पे। लॉट फाइनल करने का बाद स्पिनिंग वाला जब तसल्ली हो जाएगा फिर लिखित में देता है फिनिशिंग वाला को कि ये स्पिनिंग साइड से खत्म हो गया और ये 20-30 बॉबिन निकला, आप इसको चला दीजिए। और इसको इसमें भी तब खबर देना जब पूरा खत्म हो जाएगा स्पिनिंग फिनिशिंग कि फलाना लट फाइनल हो गया, कृपा करके आप चेक करो। और इसको इसी बारे में इतना तेज रहते हैं, वो किसी भी प्रकार में 2-4 बॉबिन ढूंढ के दे देते कि देखो इसमें ये पड़ा था, वो पड़ा था, वो आपकी नेगेटिव हो जाता है। अगर एक्सक्लूसिव वाला को आप लॉट चेंज करने का बाद 4 बॉबिन भी मिला, वो 4 बॉबिन लेके हाथ में 10 जगह बताएगा कि देखो फलाना साहब ने लॉट फाइनल किया था, देखो 4 बॉबिन मिल गया। तो आपकी इमेज खराब होगा। तो इसीलिए आपके अगर समझ लो शिप चेंज में भी कोई लॉट फाइनल हुआ ना, आप चेक करो, उसके बाद अगला सूट में बोला इसको और थोड़ा एक बार चेक करना, फिर लिखित में देना एक्सक्लूसिव में कि ये लॉट फाइनल हुआ। नहीं तो वो लोग आपको फंसा देंगे। स्पिनिंग में नौकरी करना बहुत भारी आइटम है, मतलब इसको आप सही ढंग से नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है। रजिस्टर टू मेंटेन कैसे करना है, मतलब ये जो रजिस्टर रहता है ये देखना किसी मिल में कई साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा, कई साल का रिकॉर्ड रहता है इसमें कैसे कैसे चला था। तो इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल 20 KW का काउंट अपन चला, मैक 1 का 50%, J34 का 50% कॉटन लिया है। कार्डेड वाट का बना, सिंपलेस बॉबिन ग्रीन लिए, रिम फ्रेम बॉबिन नावी ब्लू लिए, और टीएम देखो रिम फ्रेम में 4.1, टीपीआई में 18.56। उसके बाद स्टार्टिंग डेट देखो 19/12/2025 में अपन स्टार्ट किए थे। मशीन नंबर कौन सा में लिए, 1 2 3 4 5 और 6 मशीन अपन इसमें लिए थे। तो 28/12/25 में ये फाइनल हो गया। तो उसमें क्या करना देखो, समझ लो अपने डेट ये स्टार्ट किया 19/12 में, तो वहां यहाँ पे स्पिनिंग वाला एक ही सिग्नेचर करेगा। ठीक है, फिर फिनिशिंग वाला अपनी सिग्नेचर करेगा, फिर एक्सक्यूज वाला भी एक है सिग्नेचर करेगा। ऐसे स्टार्टिंग टाइम में जब फाइनल होगा फिर स्पिनिंग वाला सिग्नेचर करेगा, हो गया। और फिर फिनिशिंग वाला वो भी सिग्नेचर करेगा, फिर ये एक्सक्यूज वाला भी वो सिग्नेचर करेगा। तो ऐसे ही सबका सिग्नेचर रहेगा इसमें स्टार्टिंग टाइम में और फाइनल टाइम में। उसके बाद देखो 64 CCW, इसमें डीसी 32 अपन 30% लिए और बन्नी लिए 70%। ओम्ड कम्पैक्ट वार्प का धागा बनानी है, और रेड बॉबिन सिंपलेस कर लिए, व्हाइट बॉबिन रिम फ्रेम कर लिए, 4.3 TM में स्पिनिंग कर लिए और रिम फ्रेम का, और 34.53 टीपीआई का। आप ये ध्यान रखो, ये रिकॉर्ड अगर आप रखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। समझ लो 2 साल के बाद फिर ये 60 काउंट आया तो टीएम क्या था टीपीआई क्या था, आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद देखो 2/12 में समझ लो अपन चालू किए और रिम फ्रेम 7 से 20 नंबर तक लिए, फिर 23 से 37 तक लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है 27/12 में ये फाइनल हो गया। फिर इसका साइन करना, स्टार्टिंग का पहले साइन करके रखना, फाइनल जब होगा साइन करना। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसके बाद देखो
80 CCW 80 काउंट का DC-32 40% ले, MC5 60% ले, कोम्ड कॉम्पैक्ट वार पे, येलो सिम्पलेक्स बॉबिन, रिंग फ्रेम बॉबिन पैरेट किंग, TM दिए 4.35, TPI दिए 39.37 और 8 जनवरी में चालू किए और फरवरी 2 में खत्म हुआ। तो रिंग फ्रेम नंबर देखो 38 से 50, 21 22 ये तक मशीन अपन चला। उसमें भी स्टार्टिंग में साइन कराना, स्पिनिंग, फिनिशिंग और एक्सक्यूशन, और जब फाइनल होगा उस टाइम भी साइन कराना। ऐसे 40 काउंट स्लॉब। अच्छा, स्लॉब के बारे में बता दूं, जैसे कोई स्लॉब का काउंट बना तो 40 काउंट स्लॉब बनाओगे ना, तो उसमें जो मटेरियल कटर लोगे 60 का हिसाब से लेना, क्योंकि स्लॉब में जब आपकी पतला पोर्शन आएगा ना स्लॉब में, तो वहां पे धागा बहुत ब्रेक होता है। तो अगर 60 काउंट का कटर लोगे तो स्लॉब 40 काउंट का आपकी आराम से क्वालिटी आ जाएगा। तो इसमें देखो 40 काउंट में मैंने MC5 40% लिया, सेंकन 6 60% लिया। तो इसमें बढ़िया कटर लिया, कोम्ड स्लॉब यान है, और इसमें ब्लू बॉबिन सिंप्लेक्स लिया, रिम फ्रेम बॉबिन ट्रांसपेरेंट रेड लिया, और TM देखो इसमें ज्यादा है। TM इसीलिए ज्यादा है, समझ लो स्लॉब का माल जैसे ऐसे चलता है ना, यहाँ पे समझ लो ऐसे बीच में मोटा है, ठीक है। तो वो स्लॉब जैसे खत्म होगा बिल्कुल पतला धागा आएगा, बिल्कुल पतला लाइन जैसा, फिर मोटा है, फिर इधर मोटा है, फिर पतला, ऐसे करके आएगा। तो जब ऐसा आएगा जहां पे पतला होता है ना, वहां TM अगर ज्यादा नहीं दोगी वो टूट जाएगा धागा। तो इसीलिए इसमें 4.85 लिया, ट्रिपे 30.86 है, और 29/1/26 में अपन चालू किए, जनवरी 29 तारीख में, और 51 से 55 तक अपन रिम फ्रेम लिए थे, और 15/2/26 में अपन फाइनल किए। उसमें भी ऐसे ही स्टार्टिंग का सिग्नेचर कराना और फाइनल की सिग्नेचर करना। ये अगर आप मेंटेन करके रखोगे, आपका डिपार्टमेंट वेरी स्मूथ चलेगा, बढ़िया चलेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये आप जो चार्ट बनाए मैंने, इसको आप लोग बढ़िया से देख लो और लिख भी लो आप, तो आपका हमेशा फायदा होगा। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।